ऐसा है ना दोस्त, कसम से बता रहे हैं, टेस्टिंग करते करते खून बह गए कानों से। इतने सारे ईयरबड्स हैं अंडर 3000 कि उनको अलग अलग सेगमेंट्स में बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस के हिसाब से, कॉलिंग के हिसाब से सेलेक्ट करके टॉप टू बॉटम में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने ये कर दिखाया है। और दोस्त, ये वीडियो आप सेल में देख रहे हो या फिर बिना सेल के, एक डिटेल्ड कंपैरिजन तो आप देख ही लोगे अंडर 3000 ईयरबड्स के। और यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं कि टॉप 1 पे ये है, टॉप 2 पे ये है, टॉप 5, टॉप 10, इस तरह की वीडियो नहीं है दोस्त। यहाँ पे टॉप टू बॉटम बताएंगे आपको, लेकिन कंपैरिजन करते हुए, जैसे कि चीपेस्ट वाला जब बताएंगे हम तो उससे ऊपर वाला कितना बेहतर है चीपेस्ट वाले से, ये सब डिस्कस करते हुए आपको हम टॉप वाले ईयरबड्स तक ले जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, इस वीडियो के बाद शायद ही कोई वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ईयरबड्स की अंडर 3000। और दोस्त, बेस्ट कंफर्ट, गेमिंग टेस्ट, माइक क्वालिटी टेस्ट, इन ईयर फिट कैसे हैं इन सभी ईयरबड्स के, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चीपेस्ट ईयरबड्स की बात कर लेते हैं, जो सेल में मिलते हैं और वैसे नॉर्मली भी आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन इनको जितना हो सके निगलेक्ट करना और अपने बजट को कोशिश करना कि 800 के आसपास ले आना सेल में। क्योंकि जो चीपेस्ट ईयरबड्स होते हैं ना, यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि भाई बोट और ये ट्रिगर जैसे ब्रांड जो है काफ़ी अच्छा काम करेंगे, तो हमने इनके 2 लेटेस्ट ईयरबड्स मंगा लिए, क्योंकि पुराने वाले तो हमको पसंद नहीं थे। तो पहले ट्रिगर वाले की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ 6 दिखा था इसमें, जो कि भैया इतने ईयरबड्स हम रिव्यू करने वाले किसी में भी नहीं है अभी तक, महंगे से महंगे ईयरबड्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ 6 दिखा और उसको देख के हमने बाय किया। हमको लगा क्या पता भाई बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस और साउंड क्वालिटी बढ़िया निकल करके आ जाए, क्योंकि भाई डाटा स्पीड जो है बढ़िया हो जाएगी, लेकिन वर्स्ट ईयरबड निकला ये साउंड के मामले में। कनेक्टिविटी भाई इनके साथ ना शुरू से पंगा रहा है, चाहे ये हो चाहे सस्ते जितने भी ईयरबड्स वाले ब्रांड्स होते हैं। अब इसको हमने बंद किया, फिर भी कनेक्टेड है। 10 बार जो है कस कस के बंद करो तब जाके ये डिस्कनेक्ट होते हैं। तो भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स इनमें आती रहती हैं। तो हमको ऐसा लगता है जो चाइनीज़ ईयरबड्स होते हैं ना, उन्हीं को रीब्रांड करके ये लोग सेल कर देते हैं। 200-300 रुपये इनकी वैल्यू है, साउंड क्वालिटी के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। वहीं बोट तभी लेना आप जब आपका सीरियसली बजट बहुत कम है और आप सस्ते में कोई ईयरबड्स लेना चाहते हो, तभी हम कहेंगे कि आप बोट की तरफ जाना। चीपेस्ट वाले ईयरबड्स की बात कर रहे हैं, जो कि 500-600 के आसपास मिलेंगे आपको सेल में, वही बाय करना। अगर आप 700-800 बोट पे इन्वेस्ट करोगे तो हम मना करेंगे दोस्त, क्योंकि सेल में आपको रियलमी के उससे बेहतरीन डील में देखने को मिल जाएंगे। और इसको सजेस्ट करने का एक ही रीज़न है कि जो इस टाइप के ब्रांड्स हैं ट्रिगर जैसे, इनसे थोड़ा सा बंधा हुआ बेस मिल जाता है, थोड़ी सी साउंड क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बैटरी लाइफ वगैरह थोड़ी सी आपको अच्छी मिल जाएगी, कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा सही मिल जाएगा। और बोट का जो ईयरबड्स हमारे पास है, ये है 101 V2, सेल में काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा और ये लेटेस्ट है, इसलिए आपको बता रहे हैं। पुराने ईयरबड्स की तरफ मत जाना, यहाँ पे इसकी डिज़ाइन आपको थोड़ी सी बेहतरीन लगेगी। बहुत ही लाइट वेट ईयरबड्स हैं और यहाँ पे देख सकते हो कितना क्यूट जो है ईयर टिप्स है इसका, और कानों को एकदम सील नहीं करता है जैसे कि दूसरे ईयरबड्स कर देते हैं। तो जिनको इस टाइप के ईयरबड्स पसंद है और बजट बहुत कम है, वो इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। साउंड क्वालिटी आपको बोट का सिग्नेचर साउंड जैसा होता है वैसा ही कुछ मिल जाता है, बेस थोड़ा सा बंधा हुआ है ट्रिगर वगैरह के मुकाबले। ब्लूटूथ 5.4 SBC AAC कोडेक, 10 मिनट में 120 मिनट का फास्ट चार्जिंग, बैटरी जो है 35 घंटे चल जाएगी, ऐसा ब्रांड का कहना है। बस यही कहेंगे दोस्त, अगर आपका बजट बहुत कम है तब बोट का लेना, अदरवाइज ये ट्रिगर वगैरह या फिर ये जो इस तरह के ब्रांड्स है ना, इनकी तरफ मत जाना। ये अभी भी प्योर चाइनीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। वहीं पे इसका जो राइवल है भाई, रियलमी इतना बढ़िया काम करता है बजट सेगमेंट में। जब आप सेल वगैरह में बाय करोगे तो इनके ईयरबड्स, ये रियलमी का हो गया 200, अब T110 ये सब चला गया भाई, ये लेटेस्ट ईयरबड्स हैं, बढ़िया बैटरी बैकअप के साथ आते हैं, तो इनकी तरफ जाना। ये देखो जल्दी केस से विकलेंगे नहीं, बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखने को मिलता है ईयरबड्स के। ब्लूटूथ 5.4 डुअल पेयरिंग, SBC AAC कोडेक, 5 साल के बैटरी हेल्थ की गारंटी लेता है यहाँ पे रियलमी। 48 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम, 10 मिनट में 5 घंटे का टोटल प्लेबैक देखने को मिलेगा। क्वाड माइक देखने को मिलता है, जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है अंडर 1 के, ये भी आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी रियलमी के T200 के साथ। लो लेटेंसी कितनी मिल रही है ये नहीं बताया ब्रांड ने, लेकिन गेमिंग मोड यहाँ पे मिलता है, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो नो डाउट। एप्पल यूजर्स इसको ना लें, क्योंकि रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट इस ईयरबड्स के साथ iOS में नहीं मिलता है। बस एक बात कहेंगे कि जो ईयरबड्स के साइज हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन अंडर 1000 अब क्या क्या मिलेगा, इतनी ज़बरदस्त लुक्स के साथ आता है, प्रीमियम बिल्ड देखने को मिलेगी आपको। और यही नहीं, ANC हटा दो तो सारे फीचर्स जैसे Realme Link ऐप, और इस प्राइस में आपको अपडेट्स भी मिलते हैं भाई, और क्या चाहिए। वहीं T200 Lite साउंड क्वालिटी के मामले में
बेस सेंट्रिक है, अंडर 1K दी बेस्ट कहेंगे हम, कोई डिस्टॉर्शंस नहीं है, ज़बरदस्त लाउडनेस के साथ एक बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है आपको, और अंडर 1000 दी बेस्ट ही कहेंगे हम। और सेम एक्सपीरियंस आपको इसके बड़े भाई मिलेगा जो कि लेटेस्ट है T200X, उसमें बस ANC बढ़ा दिया गया है, एज इट इज सेम टू सेम T200 लाइट की तरह है, बस यहाँ पे ANC मिल गया है। तो जिनको ANC वाला ईयरबड्स चाहिए तो वो T200X ले सकते हैं। इसके अलावा भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो मैग्नेटिक कनेक्शन भी उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग है और लुक्स भी वही हैं, सेम टू सेम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ओवरऑल अंडर 1K या फिर अराउंड 1K अगर आप कोई ईयरबड्स लेने हैं तो इन दोनों ईयरबड्स में चूज कर सकते हो। और वहीं सेम सेगमेंट्स में 200-300 रुपये और ज़्यादा दोगे तो आपको मीवी का ये ईयरबड्स देखने को मिल जाएगा, जो कि इनकी पॉपुलर ओपेरा सीरीज मीवी सुपर पॉड्स ओपेरा ANC और नॉन ANC मॉडल में मिलेंगे। दोनों ही एकदम सेम है दोस्त, बस एक में ANC मिलता है और एक में नहीं, जैसे रियलमी वाला था। और भाई ऑनलाइन जब इसकी आप पिक्स वगैरह देखोगे ना, आपको लगेगा यार क्या जबरदस्त ईयरबड्स हैं देखने में, लेकिन जब सामने हाथ में लेते हो ना तो फीलिंग जो है चीप क्वालिटी वाली आती है। एकदम चीप नहीं कहेंगे, लेकिन जितनी उम्मीद हो जाती है ना पिक्स वगैरह देख के, उस तरीके का नहीं मिलता है। तो हमारे पास आया था तो ये बैटरी खत्म थी इसकी, जैसे भाई चार्ज में लगाया और 5 मिनट उठाया, ऐसा हीट कर रहा था भाई, कान में लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई, लगा कान ही में ना फट जाए। तो फिलहाल ईयरबड्स को हमने बाहर निकाला, थोड़ी देर रख दिया, जब ठंडा हो गया तो कान में लगाया और काफ़ी समय तक इसको यूज़ किए, बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। गाने सुनने के टाइम, बस चार्ज करते टाइम केस भी हीट होता है और ईयरबड्स भी ज़बरदस्त हीट होते हैं। तो भैया उस टाइम हम नहीं कहेंगे कान में लगाओ, हम भी डर गए थे। बिल्ड के बारे में जैसे बताया दोस्त ठीक ठाक लगा है, ऑनलाइन देखने में ज़्यादा बेहतरीन लगता है बिल्ड, जब सामने से लो तो थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह हमको कम पसंद आई इसके, और थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल भी चीप लगा। ओवरऑल देखने में सुंदर लगता है, इतने टेबल पे सारे ईयरबड्स रखे हैं, ये अलग ही दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ईयरबड्स भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किए गए हैं यहाँ पे, नो डाउट बहुत ही बढ़िया काम किया है मीवी ने। फिर भी कहेंगे कि रियलमी वाला ज़्यादा बेटर था बिल्ड क्वालिटी के मामले में। इतना खतरनाक ऐप देखने को मिलता है भाई, रेटिंग बड़ी गंदी थी इसकी, तो हमने कहा ऐसा क्यों है। जब डाउनलोड करके देखे, कसम से दोस्त क्या कनेक्टिविटी इश्यू मिलती है इनके ऐप में। मीवी से हम कहेंगे यार जब इतना भयानक प्रचार करते हो, इतना बढ़िया जो है ऐप बनाए भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस इतनी गंदी दे के रखे हो। ऊपर से जब भी कोई मोड चेंज करो भाई वो एकदम फुल वॉल्यूम में बोलती है ना, ANC ऑन ANC ऑफ, जैसे लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। जब हम वॉल्यूम कम कर दिए हैं तो धीरे से उसकी आवाज़ आनी चाहिए, अगर आ भी रही है तो। और हम कहते हैं आवाज़ आ ही क्यों रही है, अरे छोड़ दो, हटा दो, फीचर ही हटा दो, ठीक है। आवाज़ वाला ऐप यूज़ करने में बड़ा फ्रस्ट्रेट हुए दोस्त, और देखने में इतना इसका ऐप अच्छा लग रहा था यार, कितने फीचर्स हैं, लेकिन एक भी फीचर ढंग से यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। तो क्या बताएं अपना एक्सपीरियंस। और ये अपने सेगमेंट में एक लौता ईयरबड्स है जिसमें हाईरेस ऑडियो सुनने को मिलता है। अब हाईरेस कितना वर्क करता है इसके बारे में आपको बताएंगे हम सभी ईयरबड्स में। वहीं इसके अगर साउंड क्वालिटी की बात कर ले तो वो प्यारी लगी दोस्त, एकदम पंची बेस और रियलमी के मुकाबले बंधा हुआ बेस था, क्लियर वोकल्स, ओवरऑल कम प्राइस में गजब का म्यूजिक एक्सपीरियंस, बढ़िया बीट्स के साथ पंची बेस, ऑसम एक्सपीरियंस था दोस्त। अंडर 1500 अगर हम कहें तो, और सेल में ये 1200 के आसपास डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, या फिर उससे कम में भी विदाउट ANC वाला, और ANC वाला भी 1400 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आप बिना ऐप के इसको यूज़ करना चाहते हो और आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए और बजट कम है, तब आप इसको लेना। बाकी हीटिंग वाला जो सीन था वो हमने आपको बता दिया है। और भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, थोड़ा सा लगाव भी हो जाता है, तो इसलिए रिव्यू कर रहे हैं इसका। अदरवाइज कोई बाहरी ब्रांड होता ना तो जो कमियां है ना उसके हिसाब से यहाँ रखते ही नहीं। और अभी तक जितने भी ईयरबड्स बताए हैं टच वगैरह सबके बढ़िया हैं। और वहीं ANC 25 dB देखने को मिल रहा था रियलमी में, और इसमें आपको मिलता है 35 dB। डिफरेंस जो है एकदम ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन 25 dB के हिसाब से और 35 dB के हिसाब से ठीक ठाक ही हम कहेंगे। रियलमी T200X और मीवी ओपेरा ANC वाले की बात कर रहे हैं। और वहीं मीवी वाले आपको ब्लूटूथ 5.4 कोडैक, हाईरेस, SBC AAC, डुअल पेयरिंग। और भाई इनका वॉल्यूम बूस्टर जो ऐप में ना बिल्कुल यूज़ मत करना भाई, जैसे ही ऑन किए थे ना कितना भयानक लाउडली बोला था उसने, मतलब बड़ा अजीब सा लग गया था यार। और वहीं जो 3D साउंड स्टेज है इनका और LDAC वगैरह, ये दुनिया भर की चीज़ें, ये ऐप में ऑन करने का ऑप्शन नहीं है, बाकी आपके फ़ोन में है हाईरेस वगैरह ऑन करने का, तो बात अलग है। और वहीं बैटरी बैकअप 60 आवर्स का टोटल प्लेबैक देखने को मिलता है, 10 मिनट में 8 घंटे का प्ले टाइम। बाकी हीटिंग इशू क्या करें मीवी, अभी भी मीवी को भाई बहुत काम करने की जरूरत है अपने सॉफ्टवेयर पे, अपनी कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस पे, जो हीटिंग इशू आ रहा है। इसके अलावा हमें साउंड इसका अच्छा लगा, नो डाउट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया दोस्त, यहाँ पे जितने भी ईयरबड्स हैं किसी भी ब्रांड्स के हों,
सभी ब्रांड्स अपना बैटरी बैकअप जो क्लेम होता है ना, वो 50% या 60% वॉल्यूम पर मीडिया टेस्ट करके तब अपने बैटरी बैकअप को बताते हैं भैया 60 घंटे दे रहा है, 35 घंटे दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और यही नहीं, जब हम ANC वाले ईयरबड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जब ANC ऑन करके इन ईयरबड्स को आप यूज़ करते हो तो जो ब्रांड क्लेम करता है ना 40 घंटे 50 घंटे, वो सीधे हाफ हो जाता है। और सेम यही चीज़ कॉलिंग में भी जाती है। जब आप कॉलिंग लगातार करते हो तो भी जो है ब्रांड्स ने जो क्लेम किया है अपना बैटरी बैकअप, वो सीधे हाफ हो जाता है। तो आप सोचो, जिस ईयरबड्स में ANC भी है और आप बहुत ज़्यादा कॉलिंग कर रहे हो तो ANC ऑन करके कॉलिंग करोगे तो बैटरी बैकअप आपको 40 घंटे वाले ईयरबड्स की कितनी मिलेगी अधिक से अधिक? 12 घंटे, 15 घंटे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने लिए एक बेस्ट ईयरबड्स चूज़ करना। बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी ना दोस्त, लाइक करो तुरंत। तो अभी तक जो भी ईयरबड्स हमने आपको बताए दोस्त, वो 1500 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सेल में, कोई 1000 के आसपास, कोई 1200 के आसपास। जो अगले ईयरबड्स हैं पिछले ईयरबड्स से काफी बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, कॉलिंग एंड बिल्ड, जिनमें से 2 ईयरबड्स बहुत ट्रेंडिंग में है फिलहाल, ओप्पो एनको ईयरबड्स 3 प्रो और यहाँ पे दूसरा है OnePlus Buds 3R। भाई ये दोनों ही 1800 के आसपास देखने को मिलते हैं और सेल में 1500 के अंदर या फिर 1500 के आसपास देखने को मिल जाएंगे और दी बेस्ट ईयरबड्स हैं अगर हम ANC को हटा दें तो। और भाई ये दोनों ईयरबड्स इतने सेम है ना कि केस के बाहर निकाल दो तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा ओप्पो है और कौन सा OnePlus। और यही नहीं, इनके ऐप तो सेम है, वहीं नाम हटा दो तो ईयरबड्स के ऐप के फीचर्स भी एकदम सेम ही हैं। तो हुआ ना जुड़वा भाई, आखिर दोनों के पप्पा भी तो सेम ही हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, विच ऑल्सो ओन वीवो, रियलमी और OnePlus। ओप्पो तो ओन करता ही है और साथ में एक ब्रांड और है, और वो ब्रांड कौन सा है वो आप बताओगे। इसके अलावा कोई ब्रांड ओन करता है क्या? बता देना कमेंट सेक्शन में। वहीं बिल्ड की बात कर ले तो दोनों के बड्स टोटली सेम है और केस का मटेरियल भी सेम है, बस लुक्स डिफरेंट है। OnePlus के केस का साइज इतना बड़ा है कि उसके केस में अगर हम ऊपर से केस पहना दे तो वो OnePlus के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है OnePlus वाले केस बड़ा है। वहीं ANC तो नहीं दोस्त, लेकिन कानों में इतना स्नगली फिट होते हैं कि आपको महसूस होगा कि बाहर की साउंड थोड़ी सी कम हो गई है। तो बढ़िया इन ईयर फिट के साथ आते हैं। और वहीं अगर साउंड क्वालिटी की बात कर ले तो दोनों में एग्जैक्टली सेम है। बहुत सॉन्ग सुने दोस्त, बहुत कंपैरिजन किए, लेकिन एक ही रिजल्ट निकल करके आया। क्लियरिटी के साथ ऑसम बेस है जो कि सूदिंग लगता है। बढ़िया बीट्स, बैकग्राउंड साउंड इनहैंस करते हैं दोनों की साउंड क्वालिटी को। वोकल्स क्लियर है दोस्त, डीप बेस, मिड्स अच्छे हैं, और क्या चाहिए इस प्राइस में। तो इस सेल में डेफिनेटली बाय कर लो, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। और यही नहीं, कॉलिंग में भी दोनों जबरदस्त काम करते हैं और अंडर 2000 हमें वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स लगे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। वहीं दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.4 डुअल पेयरिंग, ऑसम वाला SBC AC कोडैक, बेस्ट कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस नो डाउट। और यही नहीं, गेमर्स वो भी खुश हो जाए भाई, दोनों में ही आपको 47 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। तो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इस ईयरबड्स में। और यहाँ पे कुछ AI के ट्रांसलेट फीचर भी मिलते हैं और दोनों ईयरबड्स में आप फोटो क्लिक कर सकते हो फोन को दूर रख के। लेकिन ये फीचर कलरओएस वालों को ही मिलता है, वो भी यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कौन से कलर उस वाले यूज कर सकते हैं। और एप्पल यूजर्स तो डेफिनेटली ले सकते हैं, नो डाउट, डुअल पेयरिंग मिलती है बढ़िया। और वहीं जो मैग्नेटिक कनेक्शन उसको भी आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत ताकत लगा लिए, तो मतलब बढ़िया है। ये मीवी का नहीं दिखाए थे क्या, इसको भी दिखा दे रहे हैं, देख तो। बहुत काम करना है भाई मीवी को। मेड इन इंडिया के नाम पे सपोर्ट तो करते हैं दोस्त, उल्लू तो नहीं बना रहे हमको। और एक चीज़ भाई, इन दोनों ही OnePlus और ओप्पो वाले में इतनी ज़बरदस्त मिलती है, वो है बैटरी लाइफ। और यहाँ पे ओप्पो तो वादा भी करता है 1000 टाइम आप जो है लगातार इसको चार्ज कर सकते हो और ये आपको तब भी बढ़िया बैटरी बैकअप देगा। जिनको एक बार इन्वेस्ट करना है और बहुत लंबे समय तक ईयरबड्स यूज़ करने हैं तो ये दोनों ईयरबड्स अंडर 2000 डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है 54 आवर्स का। और यही नहीं, 10 मिनट में 4 घंटे का टोटल प्लेबैक कहता है ओप्पो, और OnePlus कहता है 10 मिनट में 8 घंटे का। और जो टोटल प्लेबैक टाइम है एक सिंगल ईयरबड्स का, वो है 12 घंटे। लाजवाब है भाई। और ANC मिलता नहीं तो बैटरी कोई झोल है नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त ईयरबड्स है। अब यहाँ पे बहुत लोग को इसी तरह का ईयरबड्स चाहिए था, लेकिन ANC भी चाहिए था, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डील के साथ ईयरबड्स हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ANC भी मिलता है, बस कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, लेकिन साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी ऐसी ही मिलेगी आपको। इस ईयरबड्स का नाम है पोको बर्ड्स X1। भाई क्या ज़बरदस्त ईयरबड्स हैं। गिर गया बेचारा,
थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं, डायरेक्ट फ्लोर पे गिरा है। अब यहाँ पे ये ओप्पो और वन प्लस के मुकाबले कैसा है, चलो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ANC की बात कर लेते हैं। 40 GB का ANC देखने को मिलता है दोस्त। और इस सेगमेंट में जैसा हमने आपको बताया था, Realme T200 मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये है, समझ रहे हो, और ये पैसा भी आपका बचाएगा, साथ ही में आपको ओप्पो और वन प्लस जैसी क्वालिटी भी देगा। बस कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं। नॉर्मली ये 1500-1600 का देखने को मिलता है। सोचो ओप्पो और वन प्लस से पहले से ही सस्ता मिलता है ये, ठीक है, या फिर आपको मैक्सिमम 1800 को मिलेगा। और सेल में इसकी प्राइसिंग आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है, जो कि हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1200 के नीचे भी जा सकती है। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी में फ़र्क है वो हमने नोटिस किया है, लेकिन बहुत ही मिनिमम है। 19-20 का फर्क आप कह सकते हो इन दोनों के मुकाबले, लेकिन वो आपको निराश नहीं करेगा। इन दोनों को इजीली टक्कर देता है साउंड क्वालिटी के मामले में। बढ़िया लाउडनेस, बढ़िया बेस, बढ़िया क्लैरिटी, सब कुछ मिलती है। इसके साथ साथ आपको बढ़िया मैग्नेटिक कनेक्शन भी मिलता है दोस्त। अब कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर लेते हैं। इसमें 3R और Oppo 3 Pro के मुकाबले क्या मिलता है। ब्लूटूथ यहाँ पे 5.3 है। डुअल पेयरिंग नहीं दोस्त, तो ये यार ध्यान दे देना। अगर आपको डुअल कनेक्शन चाहिए होता है, 2 डिवाइस से पेयर करना रहता है, तो ये आपके लायक नहीं है। बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे कम मिलता है। 36 आवर्स का टोटल प्लेबैक, 7 घंटे का सिंगल ईयरबड्स का प्लेबैक है। 10 मिनट में आपको 2 घंटे का टोटल प्लेबैक मिलता है। कॉल क्वालिटी भी यहाँ पे हम खराब नहीं कहेंगे, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया कॉल क्वालिटी है इसकी भी। क्वाड माइक ENC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि बढ़िया वर्क करता है। गेमर्स भी यहाँ पे कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। ब्रांड 60 ms कह रहा है। और एक चीज़ यहाँ आपको बढ़िया मिल जाती है, वो है रीसेट बटन। अगर कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं तो तुरंत ही आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, इनमें भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको टच वाला जो है मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके मैनुअल मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। मेनली जो है बैटरी गेमिंग यहाँ पे आपको कम अच्छी मिलेगी 3R और 3 Pro के मुकाबले पोको में। और वहीं बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली बेटर लगती है इसकी पोको X1 की हमें 3R और 3 Pro के मुकाबले। फिर चाहे आप ईयरबड्स की बात कर लो, यहाँ पे जो इसकी LED लाइट है ये भी काफ़ी प्रीमियम लगती है। जो ईयरबड्स हैं ये भी अलग ही दिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल यही कहना चाहेंगे दोस्त, अगर कम प्राइस में ये मिल जाए इन दोनों के मुकाबले और आपको ANC की नीड है, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। और वन प्लस और ओप्पो भाई वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं, और अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया है ओप्पो और वन प्लस ने। भाई यहाँ पे हम ANC नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें लगती, क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत ही औसम है। तो ये नीड्स पे डिपेंड कर जाता है, ईयरबड्स कोई भी खराब नहीं है। तो यहाँ पे डुअल पेयरिंग, डुअल कनेक्शन में जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई ये एक ऐसा फीचर है डुअल कनेक्शन वाला, सेम ही है डुअल पेयरिंग और डुअल कनेक्शन। मान लो आप 2 डिवाइस यूज़ करते हो, तो इस ईयरबड्स में, वन प्लस में, ओप्पो में आपको डुअल पेयरिंग मिलती है, तो आप 2 डिवाइस से एक साथ कनेक्टेड रह सकते हो। मान लो भैया आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एक फ़ोन दूर पड़ा है, कॉल आ रही है, लेकिन ये दोनों में कनेक्टेड है, तो आप यहीं से कॉल उठा सकते हो दूर वाले फ़ोन की। तो ये एक काफ़ी यूज़र फ्रेंडली फीचर है, और मोस्टली सभी ब्रांड्स दे रहे हैं, तो अब देना भी चाहिए हर किसी को। इसमें फ़िलहाल नहीं मिलता है तो कोई नहीं, अगर आपकी नीड डुअल पेयरिंग की नहीं तो बढ़िया है। और क्या इसको साल यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्त, बढ़िया ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है। और जो अगला ईयरबड्स आपको हम सजेस्ट करने वाले हैं, भाई ये सेल में बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलने वाला है, 1500 के आसपास या फिर उससे कम में भी दिख सकता है। Redmi Buds 5, ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्रीमियम लगता है, बॉक्सी डिज़ाइन में आता है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, इस डिज़ाइन के ईयरबड्स में सबसे बढ़िया खासियत क्या होती है, ईजिली जो है ईयरबड्स को आप निकालो और कभी भी चार्जिंग इश्यू आए तो बढ़िया आराम से यहाँ पे साफ़ करो, यहाँ पे साफ़ करो, ठीक है, और वापस से रखो और ये चार्ज होने लगेंगे, तो चार्जिंग इश्यूज़ नहीं आते इस तरह के ईयरबड्स में। और जो इस तरह के ईयरबड्स होते हैं उनमें क्या होता है, चार्जिंग पॉइंट्स नीचे होते हैं, जिसकी वजह से कभी डस्ट अंदर चला जाता है और ये कनेक्ट नहीं होता सही से, जिसकी वजह से चार्जिंग वाली दिक्कतें आती हैं। तो फिलहाल इस ईयरबड्स की बात कर लें तो ये ईयरबड्स सभी के लिए नहीं कहेंगे हम, ये उनके लिए है जिनको फालतू की लाउडनेस से मतलब नहीं होता, फालतू की बेस से मतलब नहीं होता। एक मिनिमलिस्टिक साउंड चाहिए जहाँ पे बैलेंस्ड ऑडियो आपको पसंद हो। जिनको ओप्पो और वन प्लस वाली साउंड चाहिए वो इससे दूर रहें, ठीक है। यहाँ पे रीसेट बटन भी आपको दिख जाता है चार्जिंग पॉइंट्स भी ऊपर है, रीसेट बटन भी है, और बढ़िया सुंदर प्रीमियम डिज़ाइन, यार बढ़िया काम किया रेडमी ने। ओवरऑल साउंड में आपको बेस, मिड्स, वोकल सब मिलेगा, लेकिन थोड़ी कम लाउडनेस के साथ और थोड़े कम बेस के साथ। ओवरऑल यहाँ पे रेडमी वालों ने एक बैलेंस्ड ऑडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की है आपको, बस ये समझ लो। ब्लूटूथ की बात कर ले तो ब्लूटूथ 5.3, SBC AC कोडेक, डुअल पेयरिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ जो देखने को मिलती है वो है इसका ANC, और सीरियसली बहुत बढ़िया काम करता है। 46 dB का है दोस्त, और बाहर की साउंड को क्या ज़बरदस्त तरीके से क्लियर करता है। अब ट्रेन आ रही है, गुजर जाएगी, वो तो पता चलेगा ही दोस्त। 46 dB आप समझ लेना ऑनलाइन लिख के, मतलब वहाँ तक के साउंड बढ़िया जो है
खत्म करता है ये। और वहीं अगर हम कंपैरिजन कर लें ANC की पोको X1 से Redmi Buds 5 की, तो भाई इतना डिफरेंस नहीं है कि आपको समझ में आए, ठीक है। दोनों के ANC लमसम आप एक बराबर ही कह सकते हो। और वहीं बैटरी भी पोको X1 की तरह है, 38 आवर्स टोटल पे बैक, 10 घंटे का सिंगल बर्ड्स का प्ले टाइम है और 10 मिनट में 4 घंटे की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। टच वगैरह भी बढ़िया काम करते हैं दोस्त इसके, लेकिन कॉलिंग में आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे। यहाँ पे OnePlus और ओप्पो, पोको ये सब स्लाइटली बेटर है Redmi Buds 5 के मुकाबले। और प्राइसिंग भी इसकी आपको इन्हीं के बराबर देखने को मिलेगी सेल में, 1500 के आसपास या फिर उससे भी कम। बाकी इसके जो साउंड का मज़ा है वो आप ऐप में जाकर कस्टमाइज जब करते हो इसके ऐप को, तो बढ़िया जो है म्यूजिक एक्सपीरियंस ले पाओगे। और वहीं जो मैग्नेटिक कनेक्शन है इसका वो भी अच्छा है। अब सोचो मीवी वाले क्या काम कर रहे हैं यार, क्यों बार बार नाम ले रहा हूँ भाई। मीवी छोड़ो, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ना दोस्त, जो सस्ते ईयरबड्स बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये फीचर वो फीचर, भाई इनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो पोस्टर्स होते हैं वो इतने तगड़े होते हैं कि आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं और आप अपने 600 700 800 जो भी करते हो वो बर्बाद ही करते हो इनके ऊपर, समझ रहे हो। तो हमारे हिसाब से बजट में लेना है तो रियलमी के ईयरबड्स ले लो, थोड़े से बढ़िया ईयरबड्स लेने हैं 400 500 600 और मिला दो तो आपको ओप्पो OnePlus के मिल जाएंगे, और थोड़े बढ़िया लेने हैं तो अभी हम बता ही रहे हैं, काहे परेशान। और जो अगला ईयरबड्स है अगर इसकी बात कर लें तो बेस्ट लुक, बिल्ड और बेस्ट ऐप सपोर्ट, और यही नहीं कॉलिंग भी आपको यहाँ बढ़िया मिलती है। कहने का मतलब है ऑल इन वन, सब कुछ जो है इस ईयरबड्स में देखने को मिलता है। और इस ईयरबड्स का नाम है CMF Buds 2A। भाई नॉर्मली ये 2000 के आसपास देखने को मिलता है और सेल में आपको लमसम 1700 के आसपास देखने को मिल जाएगा। क्या ज़बरदस्त ईयरबड्स हैं यार, सीरियसली बता रहा हूँ। आपने एक बार यूज़ कर लिया ना, थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है केस, लेकिन यूज़ करने के बाद आप इसके फ़ैन हो जाओगे नो डाउट। साउंड की बात कर रहे दोस्त तो बेस्ट इन क्लास डीप बेस आपको मिलता है यहाँ पे। और सिर्फ यही नहीं, इसके मिड्स काफ़ी अच्छे हैं, वोकल्स भी ऑसम हैं, ओवरऑल बीट्स ट्रेबल विद ज़बरदस्त डीप बेस और लाउडनेस भी आपको यहाँ पे गजब की मिलती है दोस्त। और जो इसका ऐप है, क्या मस्त तरीके से आप वहाँ पे साउंड को ट्यून्ड कर सकते हो। एक ज़बरदस्त म्यूजिक तो मिलता ही आपको डिफ़ॉल्ट, और ऐप में जाके आपने छिड़कार कर ली तो आपको म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस है वो अनदर लेवल तक पहुँच जाता है, और जितने भी ईयरबड्स हमने आपको बताए हैं उन सभी को बीट कर देता है। और डायरेक्ट ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है। तो अभी तक जितने भी ईयरबड्स बताए हैं उनमें से सबसे बढ़िया कोडैक इसका काम करता है। SBC AC तो मिलता है, साथ में डायरेक्ट ऑडियो भी मिलता है जहाँ पे सीरियसली साउंड अच्छा आता है, और इसका ऐप भी यूज़ करना काफ़ी आसान है। और वहीं जो पिछले ईयरबड्स थे जो बेस्ट बताए थे हमने ओप्पो OnePlus और पोको, उनसे अगर कंपेयर कर लें तो भाई यहाँ पे आपको बेस और लाउडनेस के साथ एक बढ़िया जो है बैलेंस्ड ऑडियो भी सुनाई देता है, जहाँ पे ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस भी आपको अच्छे से समझ में आता है। हालांकि ये सब खराब नहीं है, कहने का मतलब है स्लाइटली बेटर ट्यूनिंग है यहाँ पे CMF की, समझ रहे हो। और ये सब छोड़ो, क्या ज़बरदस्त ANC मिलता है इसमें। जो एक्सपीरियंस हमने पोको X1 में किया था, रेडमी में किया था, उससे स्लाइटली बेटर लगता है। काफ़ी अच्छे से कानों के स्नगली फिट करते हैं इनके ईयरबड्स, और ANC उसमें जो है 4 चांद लगाता है। कॉलिंग भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, बहुत सारे माइक्स मिलते हैं इसमें, तो कॉलिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओप्पो OnePlus सबको टक्कर देता है इजीली। वहीं कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ 5.4, SBC AAC, डायरेक्ट ऑडियो का सपोर्ट, डुअल पेयरिंग, बैटरी आपको यहाँ पे 35.5 आवर्स की देखने को मिलती है। सिंगल ईयरबड्स 8 आवर्स तक चलते हैं, 10 मिनट में 5.5 आवर्स का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है दोस्त इसका। और यहीं पे जो पोको X1 में एक कमी थी डुअल पेयरिंग वाली, वो यहाँ CMF ने दूर कर दी है, जो कि इसको इन तीनों ही ईयरबड से ओप्पो OnePlus और पोको से हल्का सा बेटर बनाता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। और इसका ऐप भी आप देखोगे ना दोस्त, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ईजी टू यूज, ज़बरदस्त फीचर्स भी लेकर के आता है, जो कि इन सभी से ज़्यादा है OnePlus ओप्पो से। तो डेफिनेटली इसकी तरफ आप जा सकते हो, देखने में सुंदर लगता ही है दोस्त। और यहाँ पे आपको रीसेट बटन भी देखने को मिलता है, और मैग्नेटिक टेस्ट भी कर लेते हैं दोस्त, तो यहाँ पे भी ये जो है पास हो जाता है, तो सही है। और आईफोन यूज़र्स भी ले सकते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई भी ईयरबड्स हो, यहाँ पे ड्राइवर साइज़ कभी मैटर नहीं करता, लाउडनेस में, बेस में, साउंड की क्वालिटी में, सब डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर, वो किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं ड्राइवर्स के साथ, जहां पे वो बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको दे पाए। ड्राइवर साइज देख के कोई ईयरबड्स मत खरीदा करो। और जो अगला ईयरबड्स दोस्त अंडर 2000 लास्ट ईयरबड्स है, और ये CMF को ईजिली टक्कर देगा हर मामले में। OnePlus Buds 3, ये पुराना ईयरबड्स है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी है हमें CMF के मुकाबले, वो है इसका ईयरबड्स और लाइट वेट डिज़ाइन। कानों में एक तो स्नगली फिट होता है और इतना कंफर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि लाइट वेट ज़्यादा है अगर हम CMF से कंपैरिजन करें। अब देखो, ये आप देखो, ठीक है, और ये देखो,
तो अब देखने में कैसा महसूस हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन कंफर्ट जो है वो आपको वन प्लस में बहुत अच्छी मिलती है। कानों में पता ही नहीं चलता आप कुछ पहने हो। साउंड में आपको बता दें क्रेजी है ये डेफिनेटली बेस लवर्स को पागल कर देगा। अंडर 2K टोटली बेस सेंट्रिक है विद क्लियरिटी, एकदम क्लियर साउंड्स आते हैं दोस्त, विद तगड़ा डीप बेस। मजा आ जाता है इसमें गाना सुनकर। बस ऐप में बेस मोड ऑन कर लेना और बेस वेव भी मिलता है जो आपके कान के पर्दे हिलाने में सक्षम है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बेस का एक्सपीरियंस है दोस्त। अब यहाँ पे ANC बहुत लोगों को कम लग सकता है 32 dB, लेकिन OnePlus ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी जब आप इस ईयरबड्स में ANC यूज करोगे। Realme के जो ईयरबड्स आते हैं ना 32 dB 25 dB उनके मुकाबले बहुत ही बेहतर है। और यही नहीं, पोको को CMF को भी इजीली टक्कर देता है। जब आप दोनों साइड बाय साइड यूज करोगे तब आपको फर्क समझ में आएगा, लेकिन अकेले इसी ईयरबड्स को यूज करोगे तो आप निराश नहीं होगे। वहीं पे कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.4, SBC, AAC, डुअल पेयरिंग, ये सभी चीज मिलती हैं। अब सोचो कोडेक यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, लेकिन साउंड क्वालिटी कितनी सही मिलती है। और यहाँ नीचे आपको रीसेट बटन भी देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, इसका जो मैग्नेटिक कनेक्शन है भैया, ये भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। तो जल्दी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले इनके ईयरबड्स केस के अंदर से। अब आप कहीं घुमा दो बात अलग है। कॉलिंग में भाई अंडर 2K दी बेस्ट रहेगा, नो डाउट, इन सभी को इजीली टक्कर देगा। बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन के साथ आता है ये OnePlus का ईयरबड। और अभी तक जितने भी ANC वाले ईयरबड्स बताए हैं उनमें सबसे बेस्ट इसमें जो है आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। टोटल 43 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिलेगा। वहीं पे जो सिंगल ईयरबड्स हैं वो 12 घंटे तक चलेंगे और फास्ट चार्जिंग भी सबसे बेस्ट मिलेगी आपको इसमें 10 मिनट में 11 घंटे की। अगर 2000 तक आपका बजट है और एक ब्रांडेड ईयरबड्स चाहते हो जो कि OnePlus तरफ से आता हो तो आप मून के इसको ले लेना, नो डाउट। टच बढ़िया काम करता है और हे मेलोडी ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड माई ईयरबड्स वगैरह के फीचर मिल जाते हैं। कैजुअल गेमिंग कर ले जाओगे आप 94 ms की देखने को मिलती है। आईफोन यूजर्स भी डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। CMA बड्स 2A में, और इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों ही ईयरबड्स अपने अपने साउंड के मामले में दी बेस्ट हैं। बस साउंड वाला जो हमने आपको बताया दोनों में, उसको अच्छे से समझ लेना, आप समझ जाओगे आपके लिए कौन सा ईयरबड्स बेस्ट है। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लें, यहाँ पे जो हाईरेस और LDAC देखने को मिलने वाले हैं आपको आने वाले ईयरबड्स में, वो भाई एक गिमिक की तरह काम करते हैं, हमें ऐसा लगता है। देखो ऐसा नहीं है कि उनको जब आप ऑन करते हो या फिर उनकी वजह से साउंड क्वालिटी नहीं बढ़ती, लेकिन हाईरेस ऑडियो जो एक अलग लेवल की होती है उनको ब्लूटूथ 5.4, 3.5 में प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। फिर भी यहाँ पे ब्रांड कोशिश कर रहा है हाई बिट रेट देने की। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे साउंड क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता जब LDAC मिलता है डिफरेंस, लेकिन अभी प्योर आपको LDAC साउंड सुनने को नहीं मिल रहे हैं ईयरबड्स में, ये सच है। वहीं पे देखो जैसे कि CMF डायरेक्ट ऑडियो कोडेक देकर ही कितना बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ OnePlus बिना किसी डायरेक्ट ऑडियो या फिर LDAC के ही जो है बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बस ये समझने वाली बात है जो कि आपको समझ जानी चाहिए। एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाना है हमको, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमको मिल रहा है वो हमको बता रहे हैं और अपना पैसा लगा इन सभी ईयरबड्स में, तो सच ही बताएंगे दोस्त। फ्यूचर में अगर ब्लूटूथ 6 आ गया ईयरबड्स वगैरह में तो वहाँ पे जो है साउंड क्वालिटी बढ़ सकती है। हाई रिस्क का थोड़ा सा और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रांसफर स्पीड बढ़ जाएगी तो साउंड क्वालिटी भी बढ़ सकती है। तो अगले जितने भी ईयरबड्स दोस्त बताने वाले हैं हम वो 3000 के ऊपर देखने को मिलते हैं और सेल में आपको ये डेफिनेटली 2500 2700 के अराउंड देखने को मिलेंगे। तो सेल में ये डील ग्रैब करने लायक है और अब आप अगर कई समय से प्लान कर रहे हो तो ले लो बस। और कुछ ईयरबड्स में आपको LDAC हाईरेस ऑडियो का भी सपोर्ट मिलेगा। अब वो कैसा काम करेगा वो तो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बताएंगे ही। और इस सेगमेंट में सबसे पहला ईयरबड CMF की तरफ से आता है, CMA बड्स 2। क्या लाउडनेस है दोस्त इसकी, क्या डीप बेस के साथ आता है। बैकग्राउंड साउंड काफ़ी क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरली सुनाई देते हैं, वोकल्स भी एकदम साफ। ओवरऑल ग्रेट म्यूजिक एक्सपीरियंस 2000 के आसपास। नॉर्मली ये आपको 2500 का देखने को मिलता है और सेल में ये 2000-2200 ऐसे देखने को मिलेगा। जो पिछले CMA बड्स 2A हैं और OnePlus बड्स 3 इनसे स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस एंड ओवरऑल क्वालिटी, क्योंकि जो OnePlus है वो बेस के साथ कमाल कर रहा है और CMF हल्का सा अलग एक्सपीरियंस देता है विद बेस, जहाँ पे आपको ट्रेबल बीट्स और बेहतर सुनाई देते हैं और लाउडनेस बेस में भी कोई कमी नहीं रहती है दोस्त। और स्पेशल ऑडियो जैसी चीज़ मिली जाती है फॉर बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह में देखते हो तो वहाँ पे स्पेशल ऑडियो बड़ा बढ़िया काम करता है। और वहीं जो ANC है, CMF सीरियसली बहुत अच्छा काम करता है ANC में, और इसमें आपको 48 dB की ANC देखने को मिलती है CMF बड्स 2 में। और ये ईयरबड्स जो कि पिछले ईयरबड्स से बेहतर है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईयर टिप फिट टेस्ट देखने को मिलता है, इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिलता है, कान से निकालते ही जो है म्यूजिक पॉज, ब्लूटूथ 5.4 डायरेक्ट ऑडियो कोडेक विद SBC एंड AAC, डुअल कनेक्शन
रीसेट करने वाला बटन भी देखने को मिलता है और भैया बढ़िया मैग्नेटिक कनेक्शन जहां पे CMF अच्छा काम करता ही है। कॉलिंग में 6 HD माइक्स देखने को मिलते हैं और ये सीरियसली वर्क करता है दोस्त। वन ऑफ द बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्त अंडर 2500। इस सेगमेंट में जितनी भी ईयरबड्स है ना वो आपको बेहतरीन कॉलिंग एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नॉइज़ है वो सब कट आउट कर दें तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट नॉइज़ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हल्का फुल्का जो ट्रैफिक के साउंड्स होते हैं वो नहीं जाते सामने वाले को। ऐसा थोड़ा ना कि पूरी दुनिया का नॉइज़ ही खत्म कर देंगे, समझ रहे हो ना दोस्त। बस ये है कि अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस देते हैं। और वहीं जो ऐप फीचर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है साउंड को ट्यून भी कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट ऐप एक्सपीरियंस रहता है CMF का, नो डाउट। और बैटरी में भी कमाल कर दिया यहाँ पे CMF ने बड्स 2 के साथ। बैटरी में OnePlus 3 से भी आगे 55 आवर्स का टोटल प्लेबैक, 13.5 आवर्स का सिंगल ईयरबड, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। टच भी मस्त काम करते हैं, आईफोन यूजर्स भी इसको ले सकते हैं और कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं, क्योंकि जो इनकी लेटेंसी है वो 100 के आसपास रहती है, तो इसका ध्यान रखना। अब अगले ईयरबड्स की बात कर लें जो कि रेडमी की तरफ से आता है, रेडमी बर्ड्स 6। यहाँ पर रेडमी बर्ड्स 5 से काफ़ी अलग है दोस्त। डिज़ाइन भले आपको सेम मिलेगा देखने में, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। डुअल ड्राइवर्स के साथ बेहतरीन साउंड क्लियरिटी, स्क्वायर शेप, स्ट्रिप LED, स्मॉल ईयरबड्स, ओवरऑल प्रीमियम TWS हम कहेंगे, जो कि 2200 के आसपास मिलेगा। नॉर्मली ये 2700 के आसपास रहता है। और यही नहीं, कई सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसे इन ईयर डिटेक्शन, ईयर टिप फिट टेस्ट, टेक कॉल्स ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब ये कॉल्स आ रही हैं और आपके फ़ोन से पहले से पेयर्ड है तो बस ईयरबड्स को निकालो, कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगी। HyperOS का डुअल डिवाइस कनेक्शन, ऑडियो शेयरिंग, डायमेंशनल ऑडियो एक्सेट्रा फीचर्स के साथ पैक्ड है। और ANC भी इसका भाई टॉप नॉच है, 49 dB ब्रांड कह रहा है और सीरियसली ये काम करता है। बाहर की नॉइस ऐसे खत्म करता है जैसे कोई जादू। तो ANC के मामले में CMF को इजीली टक्कर देता है। वहीं पे जो साउंड क्वालिटी है इसकी, इट्स टू गुड। क्रिस्टल और क्लियर साउंड प्रोवाइड करता है। ऐप्स के मोड्स जरूर यूज करना, गजब का एक्सपीरियंस देता है। पावरफुल बेस एकदम पंच मारता है कानों को। यही नहीं, क्लियरिटी इतनी है कि बैकग्राउंड म्यूजिक एक्सपीरियंस भी एकदम साफ सुनाई देता है। यानी इसके जो डुअल ड्राइवर्स हैं ना दोस्त, वो सीरियसली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरे ईयरबड जो इस सेगमेंट में उनसे थोड़ा सा कम लाउड है, लेकिन सफिशिएंट है। बेहतरीन म्यूजिक एक्सपीरियंस और बेहतरीन ANC वर्थ करता है ये ईयरबड्स। अंडर 2500 डेफिनेटली आप Redmi Buds 6 की तरफ जा सकते हो। बाकी CMA Buds 2 में डीप बेस और लाउडनेस थोड़ा सा ज्यादा है, वहीं बैटरी बैकअप भी CMA Buds 2 की थोड़ी सी बेहतर है। Redmi Buds 6 में आपको 42 आवर्स का टोटल प्लेबैक मिलता है, 10 घंटे का टोटल प्लेबैक सिंगल बर्ड्स में मिलते हैं और 10 मिनट में 4 घंटे का टोटल प्लेबैक मिलता है। बाकी कॉलिंग में ये भी बढ़िया है। इस सेगमेंट में क्वाड माइक विद AI ANC बढ़िया काम करता है, इसका टच भी बढ़िया काम करता है। आईफोन यूजर्स भी इसको ले सकते हैं, कैजुअल गेमर ही इसको ले, हार्डकोर गेमर्स इसकी तरफ ना जाएं। फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रीसेट बटन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे जो मैग्नेटिक कनेक्शन है इसका देख सकते हो दोस्त बढ़िया काम किया है यहाँ पे रेडमी वालों ने। प्राइस पे कर रहे हो तो बढ़िया क्वालिटी के ईयरबड्स मिल रहे हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है दोस्त, काफ़ी प्रीमियम लगता है। और ईयरबड्स भी काफ़ी छोटे हैं इसके, तो कंफर्टेबल भी रहेंगे। और ये जो इसकी LED स्ट्रिप है ना दोस्त, बड़ी प्यारी लगती है भाई। जितने भी ईयरबड्स हमने आपको बताए हैं, किसी में भी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के इश्यूज नहीं है, अपने प्राइस में सभी बेस्ट हैं। और दोस्त ये प्रोडक्ट या फिर इस चैनल पे जितने भी प्रोडक्ट्स के हमने रिव्यू किए हैं, सभी अपने पैसों से बाय करके रिव्यू किया है। और ये पॉसिबल हो पाता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग यूज करते हो हमारे चैनल का एफिलिएट लिंक, जिनसे कुछ पैसे जनरेट होते हैं दोस्त, और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके हम इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और आप तक एक सच्चा अच्छा कंटेंट ला पाते हैं। इससे पहले भी हमने नेक बैंड्स के रिव्यू सेम इसी तरह किया हुआ है, डेफिनेटली जाके आप चैनल पर देखना। बाकी चैनल को सपोर्ट जरूर करना दोस्त, और हो सके तो हमारे चैनल का एफिलिएट लिंक जरूर यूज करना। अब अगले ईयरबड्स की अगर बात कर लें तो भाई ये OnePlus की तरफ से आता है, OnePlus Nord Buds 3 Pro। नॉर्मली ये 3000 का देखने को मिलता है और 2500 का या 2700 का सेल में आपको मिल जाएगा, या फिर उससे भी कम में। केस में OnePlus का लोगो और पेंट क्वालिटी डिफरेंट है। नहीं, ईयरबड्स एज इट इज OnePlus Nord Buds 3 की तरह है, लेकिन सिर्फ लुक्स ही सेम नहीं है दोस्त। ANC हटा दें तो पूरा स्पेक्स भी एकदम सेम है OnePlus Nord Buds 3 का और प्रो का। हाँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है इसमें, ऑटो प्ले एंड पॉज वाला फीचर। म्यूजिक सुनते वक्त जैसे ही कान से निकालो म्यूजिक जो है पॉज हो जाएगी, तो इस तरह के फीचर 3 Pro में मिलता है, 3 में नहीं। साउंड क्वालिटी के बारे में जानना अगर इसका 3 वाले में जो हमने बताया था वो सुन लेना। एग्जैक्टली सेम 3 की तरह साउंड करता है, टोटली बेस सेंट्रिक, बढ़िया क्लैरिटी और बेस लवर्स को खुश कर देगा नो डाउट। कॉलिंग भी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन ANC खतरनाक है इसकी। 32 dB मिलता था आपको OnePlus 3 में,
3 Pro में जो है 49 dB देखने को मिलता है और ये सीरियसली बहुत अच्छा वर्क करता है, बाहर के नॉइजेस बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। तो बस ये जान लो, जिनको OnePlus के ईयरबड्स में ऑटो प्ले पॉज खतरनाक ANC चाहिए, वो 3 की जगह 3 Pro ले सकते हैं। ओवरऑल OnePlus Nord 3 के जैसा ही है इसकी साउंड क्वालिटी। कॉलिंग में OnePlus कमाल करता ही है, इजीली टक्कर देता है Redmi Buds 6 को। Bluetooth 5.4, डुअल पेयरिंग, SBC AAC कोडैक और कोई आपको एक्स्ट्रा कोडैक नहीं मिलते, लेकिन साउंड क्वालिटी टॉप नॉच। बैटरी भी Nord 3 की तरह है, 44 आवर्स का टोटल प्लेबैक, 10 मिनट में 11 घंटे का प्ले टाइम। बढ़िया टच कंट्रोल के साथ आईफोन यूजर्स भी इसको ले सकते हैं। कैजुअल गेमिंग आप इसके साथ कर सकते हो, हार्डकोर नहीं। फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता ही है, रीसेट बटन भी आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाता है। और वहीं पे इसके जो मैग्नेटिक कनेक्शन है दोस्त, काफी स्ट्रांग है और OnePlus तो इसमें बढ़िया काम करता ही है। तो गुड। अब बढ़ लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि इसके ऊपर आएगा, वो है Realme Buds Air 7। अब इस ईयरबड्स को सजेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है इसके फीचर्स और इसकी बेस हैवी साउंड क्वालिटी। और ये ईयरबड्स हाईरेस ऑडियो के साथ आता है। यहाँ पे 3200 का नॉर्मली देखने को मिलता है, ये 2700 का मिल जाएगा सेल में। गजब की लाउडनेस, गजब का बेस, टोटली ओनली फॉर बेस लवर्स। इस सेगमेंट में जितने भी ईयरबड्स हैं उन सभी के मुकाबले, लेकिन इसको आप काफ़ी खूबसूरती से अपने हिसाब से म्यूज़िक को ट्यून कर सकते हो। सेगमेंट बेस्ट ऐप फीचर्स के साथ वॉइस को इन्हेंस, डायनेमिक ऑडियो में आप लो मिड हाइस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इक्वलाइजर अपने मूड के हिसाब से, हाई डेफिनेशन यानी LDAC, वॉल्यूम एनहेंसर, स्पेशल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और डॉल्बी एटमॉस का एक चीज बताना चाहेंगे दोस्त कि जितने भी Realme यूजर्स हैं वो डायरेक्टली ऐप के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे यूजर्स हैं वो अपने डॉल्बी एटमॉस के सेटिंग्स में जाके डॉल्बी एटमॉस यूज कर सकते हैं। और ये सब सेटिंग आपने अच्छे से कर लेना, फिर देखो इसका मजा। लेकिन डिफॉल्ट तो दोस्त ये बेस सेंट्रिक ही है, थम्पी बेस के साथ अलग ही बेस एक्सपीरियंस होता है इस ईयरबड्स में। OnePlus 3 Pro के मुकाबले ज़्यादा बेहतर थम्प मिलता है Realme Air 7 में। ओवरऑल बेस लवर्स खुश हो जाएं और जिनके कान के पर्दे अभी तक बचे हैं वो इसको लेके फाड़ लें, क्योंकि लाउडनेस भी गजब की मिलती है दोस्त। कॉलिंग में सबसे बेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी बेटर हो सकता था प्राइस के अकॉर्डिंग। CMF OnePlus स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। और ANC में भी जितना बड़ा वादा किए हैं ना 52 dB का, उस हिसाब से हमें ANC नहीं लगती है इसकी। इससे बेहतर एक्सपीरियंस आपको OnePlus CMF और Redmi में मिलेगा, नो डाउट। लेकिन भाई ऐप के फीचर जो भर भर के दिए हैं ना, जैसे कि इनका माइंड फ्लो म्यूजिक, जिसको सुनकर आप रिलैक्स फील कर सकते हो। बाकी ऑटो प्ले पॉज, ऑटो आंसर, यानी अगर कोई कॉल आ रही है तो डायरेक्ट ईयरबड्स उठा के आप कॉल अटेंड कर सकते हो, बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फाइंड माई फोन का फीचर मिलता है इसमें, फाइंड माई ईयरबड्स का नहीं दोस्त। मतलब फोन खो जाए तो उसको ढूंढ सकते हो, ये अलग ही साला चल रहा है इनका। सभी फाइंड माई ईयरबड्स को आप दे रहे हैं फीचर, ही फाइंड माई फोन का कुछ अलग करते हैं। लेकिन सेगमेंट बेस्ट लो लेटेंसी देखने को मिलती है, 45 ms का गारंटी दे रहा है Realme। अब यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा वो गेमिंग टेस्ट करेंगे, वहां देख लेना। Bluetooth 5.4, डुअल पेयरिंग, हाईरेस LDAC के साथ SBC AAC कोडैक। लैपटॉप के लिए यहाँ पे आपको स्विफ्ट पेयर भी मिलता है। बैटरी भी वन ऑफ द बेस्ट है, 52 आवर्स का टोटल प्लेबैक, 13 ईयर्स के सिंगल ईयरबड्स बैकअप देते हैं, 10 मिनट में 10 घंटे का टोटल प्लेबैक, फास्ट चार्जिंग में। बैटरी में तो डेफिनेटली ऑसम है, 1000 साइकिल का वादा करता है यहाँ पर Realme, तो ड्यूरेबल बैटरी तो डेफिनेटली है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई ईयरबड्स लेना है उनमें से एक है ये। बढ़िया टच कंट्रोल्स, आईफोन यूजर्स भी इसको ले सकते हैं। और भैया केस के अंदर यहाँ पर रीसेट बटन देखने को मिलता है, और जो मैग्नेटिक कनेक्शन है वो भी इसका काफी सही लगा है हमें। अब इतनी देर तक दोस्त वीडियो देख लिए हो आप, लाइक तो बनता ही है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो 100% बनता है दोस्त। और वीडियो खत्म होने पर शेयर भी बनता है, तो उनको शेयर कर देना जो लोग इस टाइप के कंटेंट देखते हों। चलो अब अगले ईयरबड्स की तरफ बढ़ लेते हैं। अब ये जो ईयरबड्स है हाईरेस LDAC के साथ आता है, और सब कुछ परफेक्ट मिलेगा आपको। नॉर्मली 3100 का मिलता है, और सेल में आपको 2700 से कम में भी देखने को मिल जाएगा। CMF बाय नथिंग बर्ड्स 2+, अंडर 3000 दोस्त। इस ईयरबड्स में हमको ANC बहुत ही ज़बरदस्त लगी है, OnePlus को भी बीट करता है ये। 50 dB बोलता है बैंड, और सच में वो फील होता है। और CMF वैसे भी ANC में कमाल किया है, इनके चाहे कोई भी ईयरबड्स उठा लो आप। और यही नहीं, 6 HD माइक्स के साथ इनका जो नॉइज रिडक्शन एल्गोरिथम क्लियर कॉल्स का भी एक्सपीरियंस देता है। आपको नॉइजी कंडीशंस में ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा CMF के इस ईयरबड्स के साथ। और वहीं इसका जो मैट फिनिश है, डिज़ाइन भले ही दूसरे ईयरबड्स की तरह है, लेकिन इसको काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं इसके कलर्स, इसकी फिनिश। वहीं पे जो डिज़ाइन है आपको एज इट इज सेम लगेंगे इनके सभी ईयरबड्स के, लेकिन इस ईयरबड्स का जो पेंट जॉब है ना दोस्त,
बहुत ही तगड़ा है, मैट फिनिश के साथ आता है, काफ़ी सॉफ्ट फील होता है और प्रीमियमनेस भरा हुआ है इस ईयरबड्स में, नो डाउट। और Realme के बाद यही एक ब्रांड है जिसका ऐप फीचर्स हमें बहुत पसंद आते हैं और बहुत सारे फीचर्स के साथ ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है जिसको हर कोई इजीली यूज़ कर सकता है। फीचर्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पे साउंड को पर्सनलाइज कर सकते हो अपने ईयर के हिसाब से, बेस लेवल, इक्वलाइजर, हाई क्वालिटी यानी LDAC सब सेट करके बहुत ही बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस ले सकते हो आप। और ईयर टिप फिट टेस्ट भी कर लेना ताकि बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस मिले। ओवरऑल इसका साउंड जहां एकदम डीप एंड पावरफुल बेस के साथ डिटेल्ड रिच साउंड डिलीवर्ड करता है ये ईयरबड, जहां क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल की आती है, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स, बीट्स सब क्लियर सुनाई देते हैं, जो कि इस ईयरबड्स को सेगमेंट बेस्ट ईयरबड्स बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। वहीं OnePlus 3 Pro, Realme 7, Redmi Buds 6 के ऊपर आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। टोटली प्राइस वर्थ करता है ये और वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी लेकर के आता है अंडर 3000। और वहीं पे हार्डकोर गेमर्स के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे, 108 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो आप। ब्लूटूथ 5.4 डुअल पेयरिंग, हाई रेस LDAC विद SBC AAC कोडेक और सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं दोस्त इसमें। साथ में बैटरी भी वन ऑफ द बेस्ट है पूरे सेगमेंट में, 61.5 आवर्स का टोटल प्लेबैक देता है ये ईयरबड्स। और वहीं जो सिंगल ईयरबड्स हैं वो आपको 14 आवर्स का टोटल प्लेबैक देते हैं और 10 मिनट में 8.5 आवर्स का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है। बैटरी में भी ये सभी को बीट करता है और ANC जिस भी ईयरबड्स में है, बैटरी जितनी बेहतर रहेगी उतना ही बढ़िया आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि ANC बैटरी बहुत खाता है दोस्त। बहुत ही बढ़िया इसका टच रिस्पांस भी है और यहाँ पे आईफोन यूजर्स भी इसको ले सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन यानी म्यूजिक को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हो। फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है फिलहाल, फाइंड माई फोन का नहीं। साउंड को पर्सनलाइज वगैरह कर ही सकते हो अपने हिसाब से। और केस के अंदर जो है रीसेट बटन भी देखने को मिलता है और मैग्नेटिक कनेक्शन भी भाई बहुत ही तगड़ा है। मोस्टली CMF के जितने भी ईयरबड्स हैं सभी के मैग्नेटिक कनेक्शन बहुत ही तगड़े हैं। तो बस यही कहेंगे दोस्त, अगर 3000 तक आपका बजट है तो ये ईयरबड बेस्ट है। अब बहुत लोग कहेंगे भैया 5000 तक का कोई बढ़िया ईयरबड बता दो, तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना दोस्त, उस हिसाब से बता रहे हैं 3000 से ज़्यादा ईयरबड्स से पैसे मत लगाओ इस तरह के ब्रांड्स पर। और ज़्यादा पैसे अगर आपके पास हैं तो आप उसे हमें वीडियो के नीचे जो थैंक का ऑप्शन है ना, वहाँ पे जो है सुपर थैंक्स कर सकते हो बचे हुए पैसे को। अब नहीं करोगे ना, अब आपको लगेगा भैया फालतू के दे दें। वही हम भी समझा रहे हैं, क्यों फालतू खर्चा करना है 4000 5000 के ईयरबड्स पर। और अगर करने का बहुत मन ही है तो सुपर थैंक्स कर दो और अगर करने का बहुत मन ही है तो हमारे हिसाब से सोनी जैसे ब्रांड्स पर जाना। तो चलो सुपर थैंक्स तो नहीं कर सकते तो हाइप तो कर ही सकते हो दोस्त, क्योंकि आप सब जितना चैनल को सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन हम आपके लिए रिव्यू ला पाएंगे और टोटली ऑनेस्ट रिव्यू ला पाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स अपने पैसों से खरीदते हैं। और अगर फिर भी आपको महंगे ईयरबड्स पर पैसे लगाने हैं तो हम आपको यही बोलेंगे दोस्त कि आप सोनी जैसे ब्रांड पर जाना। ये जो सोनी के ईयरबड्स होते हैं ये टोटली बैलेंस्ड ऑडियो के साथ आते हैं, एकदम रिच साउंड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप बेस लवर हो तो आप इन्हीं में से चूज़ कर लेना, इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अंडर 4000 सोनी का WC510 मिल जाएगा और अंडर 8000 WC700N मिल जाएगा, जो कि हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं। भाई बहुत ही बढ़िया साउंड करते हैं लेकिन बैलेंस्ड ऑडियो, जहाँ पे बेस की ज़रूरत है वही बेस मिलेगा, हर जगह बम बम नहीं करता रहेगा। तो बेस लवर्स के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो म्यूजिक लवर्स हैं वो जा सकते हैं अगर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं और वो एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं तो। इसके अलावा भाई और भी महंगे महंगे ईयरबड्स है सोनी के, जैसे XM5 वगैरह हो गए 20,000 प्लस। अब बहुत लोग कहेंगे भैया सैमसंग का है, आईफोन का है, तो हम कह रहे हैं जब महंगे पैसे लगाने ही है तो साउंड सेंट्रिक वाले ब्रांड की तरफ लगाओ ना। तो सोनी वगैरह भाई बहुत पहले से साउंड पे काम कर रहे हैं, वॉकमैन सीरीज इनकी बहुत फेमस रही है, तो इनके जैसा ऑडियो कौन डिलीवर कर पाएगा, बाकी आप समझदार हो। और वहीं वाटर रेटिंग बात कर लें, ये जितने भी ईयरबड्स होते हैं दोस्त ये वाटर प्रूफ नहीं होते, बस ये चीज़ याद कर लो। बारिश की छींटें बर्दाश्त कर पाएंगे, पानी में डुबा दोगे तो सभी खराब हो सकते हैं। ये स्वेट रेजिस्टेंस होते हैं, ना कि वाटर प्रूफ। वहीं अगर बेस्ट कंफर्ट की बात कर ले तो अंडर 1500 हमें पोको X1 लगा है, उसके बाद जो है ओप्पो 3 Pro और OnePlus 3R। अंडर 2000 अगर बात कर ले तो Redmi Buds 5 हमें सबसे बेस्ट कंफर्ट मिला है, देन OnePlus 3 और उसके बाद दूसरे ब्रांड।
अंडर 3000 हमें Redmi Buds 6 सबसे बेस्ट लगा है कंफर्ट के मामले में। उसके बाद जो है OnePlus 3 Pro, देन CMF, उसके बाद Realme वगैरह। वहीं इन ईयर फिट की अगर बात कर लें, अगर आप हार्डकोर जिम करते हो या फिर रनिंग वगैरह बहुत करते हो तो यहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इन ईयर फिट बहुत ही बढ़िया है। Realme थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है साइज में, अगर ईयरबड्स की बात करें तो जिनके बहुत छोटे कान है ना उनको दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई भी इन ईयर फिट में खराब नहीं है। बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस किसका है, बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो यहाँ पे दोस्त एक चीज जान लो, ये जितने भी ईयरबड्स हमने बताए हैं वो सभी थोड़े बहुत नॉइज कंडीशन में, थोड़े बहुत ट्रैफिक में बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस देंगे आपको। लेकिन स्लाइटली बेटर है यहाँ पे CMF के ईयरबड्स। उसके बाद हम ओप्पो को बोलेंगे, OnePlus को बोलेंगे, और बजट में ओप्पो OnePlus बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर दूसरे ब्रांड्स को हम रखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। बाकी माइक की क्वालिटी कैसी है वो आपको हम टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं। ये आवाज हमें रिकॉर्ड हो रही है ट्रिगर ऑपस ईयरबड से। ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है मीवी सुपरपॉड्स ओपेरा ANC से। ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds T200 Lite से। और दोस्त अंडर 1000 या फिर अराउंड 1000 वन ऑफ द बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, नो डाउट। ये हमारी रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds T200X से। और यहाँ पे इसकी माइक क्वालिटी एज इट इज, जैसा कि हमने बताया Realme T200 Lite की ही तरह है। बाकी आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Oppo Enco Buds 3 Pro से। और इसकी माइक क्वालिटी सीरियसली बताएं जैसी भी हो, लेकिन कॉलिंग में बहुत ही बढ़िया ईयरबड्स है, अराउंड 1500। तो ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है OnePlus Buds 3R से। और इसकी भी कॉलिंग क्वालिटी एज इट इज Oppo Enco Buds 3 Pro की तरह है। और आप लोग को इसकी माइक क्वालिटी कैसी लग रही है Oppo Enco 3 Pro के मुकाबले, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है CMF Buds 2A से। और CMF के ईयरबड्स मोस्टली कॉलिंग में सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Poco Buds X1 से। और यहाँ पे इसकी माइक क्वालिटी सीरियसली बताया दोस्त, बजट सेगमेंट्स में जितने भी ईयरबड्स आते हैं बहुत ही बढ़िया से उनको टक्कर दे रहा है विद ANC, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बढ़िया वाला ANC। तो आप लोग को इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। हो सके तो हमारे चैनल का एफिलिएट लिंक जरूर यूज करना दोस्त इन सभी ईयरबड्स को बाय करने में। इस सभी अपने पैसों से बाय करते हैं तब जाके ये सब रिव्यू करते हैं। ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है CMF Buds 2 से। और यहाँ पे CMF की कॉल क्वालिटी हमें काफी पसंद आती है। फिलहाल यहाँ पे माइक क्वालिटी आप लोग कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में। ये आवाज हमें रिकॉर्ड हो रही है Redmi Buds 6 से। और यहाँ पे इसकी माइक क्वालिटी आप लोग कैसी लग रही है Redmi Buds 5 के मुकाबले, ये जरूर बताना। बाकी हमें इसकी इन कॉलिंग माइक क्वालिटी अच्छी लगी है। ये आवाज हमें रिकॉर्ड हो रही है OnePlus Buds 3 Pro से। और इसकी माइक क्वालिटी आप लोग को OnePlus Buds 3 से कैसी लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है या कम लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल हमें इनकी जो है कॉलिंग क्वालिटी एज इट इज सेम लगी है, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है इन दोनों के। और दोस्त सच में यार बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस तरह की वीडियोस बनाने में, तो लाइक जरूर करना। और ये आवाज में रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds Air 7 से। और भाई यहाँ पे हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा और बेहतरीन कॉल क्वालिटी हो सकती थी इसकी। फिलहाल इसकी माइक क्वालिटी आप लोग कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और आप लोग सोच रहे होगे हर वीडियो में आप टैप क्यों कर रहे हो, तो टैप करने का रीजन यही है दोस्त, ताकि आप लोग को पता चल सके कि इस ईयरबड से ही इस वीडियो की जो है ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। और ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है CMF Buds 2 Plus से, जिसको हमने एकदम टॉप पे रखा है। और यहाँ सीरियसली बताएं कॉलिंग में वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स लगा है हमें। और दोस्त इस तरह की वीडियोस बनाने में सीरियसली बता रहे हैं बहुत मेहनत जाती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना उन लोगों को जो लोग इस टाइप का कंटेंट देखते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है सोनी के WC700N से। और यहाँ पे इसकी माइक क्वालिटी आप लोग कैसी लग रही है बताना जरूर। और दोस्त बता दें कि ये कॉस्टली बहुत है, लेकिन जो कॉल क्वालिटी है ना वो प्राइस के हिसाब से नहीं रहती है। यहाँ पे और बेहतरीन कॉल क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा दे रहे हो आप, लेकिन ओवरऑल जो फीचर्स हैं, जो म्यूजिक वाली बातें हैं, वो अलग ही लेवल पे जाती है इसकी। हालांकि कॉलिंग भी खराब नहीं है,
थोड़े बहुत नॉइजी कंडीशन बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सारे यहाँ पे गेमर्स भी सवाल पूछते हैं, तो उनकी अगर हम बात कर लें बजट सेगमेंट में, OnePlus Buds 3R और Oppo Enco 3 Pro ये दोनों ही 47 ms की लो लेटेंसी की वादे कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस बेस्ट मिलने वाली है अगर बजट सेगमेंट की बात करें। वहीं पे अंडर 3000 सबसे बेस्ट क्लेम कर रहा है Realme 45 ms की लो लेटेंसी। तो यहाँ पे हम बहुत बड़े गेमर तो नहीं है, लेकिन फिर भी गेमिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें बताना किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे बेस्ट लगी है, और सभी के हम गेमिंग मोड ऑन करके गेम प्ले करेंगे। Beast mode. और ये पिछले नेक बैंड की वीडियो में लोगों ने सवाल किया कि आपने बेस को लास्ट में नहीं बताया किसका सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे पूरी वीडियो में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने हर एक ईयरबड्स के म्यूजिक क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है और अच्छे से बताया है डिटेल्ड में, क्योंकि सभी बेस के साथ आते हैं, लेकिन बेस के साथ और क्या क्या मिलता है आपको इन सभी ईयरबड्स में वो आपको जानना पड़ेगा, तब आप अपने लिए बेस्ट ईयरबड्स ले पाओगे। तो अगर पूरी वीडियो देखे होगे तो डेफिनेटली समझ गए होगे आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बेसी ही बेस और बेस्ट क्लियरिटी के साथ चाहिए तो आप OnePlus के ईयरबड्स उठा लो, कोई रिग्रेट नहीं होगा आप। बाकी दोस्त, इस तरह के कंटेंट बनाने में सीरियसली बहुत मेहनत लग जाती है और आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी हम और अच्छे वीडियोस ला पाएंगे चैनल पे, क्योंकि सपोर्ट से ही हमें मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना उन लोग को जो लोग इस टाइप का कंटेंट देखते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेहनत किसके लिए करेंगे दोस्त। और अभी तक हमारे चैनल पे आपको कोई भी वीडियो बायस नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स अपने पैसों से बाय करके रिव्यू करते हैं। तो चैनल को एफिलिएट लिंक जरूर यूज करना अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, और पिछली वीडियोस भी देखना दो जो कि हमने BBD सेल पर बनाई है, जैसे बेस्ट पावर बैंक हो गए, नेक बैंड हो गए और बहुत सारी चीजें मोबाइल वगैरह, तो देखना जरूर। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे अच्छे नेक्स्ट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ईयर टिप फिट टेस्ट भी कर लेना और भाग।